तक आपने देखा नारुतो कोनोहामारू को सेक्सी जुत्सु सिखाता है। कोनोहामारू बताता है हर एक इंसान उसे लॉर्ड होकागे ग्रैंडसन बोलता है, जैसे कि उसकी कोई पहचान ही ना हो, इसलिए वो होकागे को हरा के खुद होकागे बनना चाहता है। नारुतो बोलता है क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम सच में होकागे बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। और उसके बाद कोनोहामारू सेक्सी जुत्सु सीख ही जाता है और उसके बाद कोनोहामारू बोलता है कि अब से हम राइवल हैं। और नारुतो बोलता है ठीक है, किसी दिन हम होकागे के लिए जरूर लड़ेंगे। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो सो के उठता है और उसने अपने कैलेंडर में आज की डेट 15 मार्क की होती है और वो बोलता है आज एक स्पेशल डे है। तभी वो अपना रामेन सूप उठा के खाने लगता है और यहीं पे होती है हमारी एपिसोड की शुरुआत। सासुके एंड साकुरा फ्रेंड्स या फिर फोइज। तभी नारुतो दूध पीता है और उसके बाद वो अपना कोनोहा का बैच देखता है जो कि वो सिर पे लगाते हैं। तो वो देख के स्माइल करता है और वो अपने गॉगल हटा के उसे लगा लेता है। बीच में उसे कोनोहामारू मिलता है और वो नारुतो को बोलता है मेरे से फाइट करो, और तभी वो गिर जाता है। नारुतो बोलता है आज मैं बिजी हूँ क्योंकि आज मेरी मीटिंग है, और वो अपना बैच दिखा के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है साकुरा हारुनो के घर की तरफ जहाँ पे वो तैयार हो रही है और वहीं पे वो अपने घर से निकलती है। तभी उसे इनो बीच में मिलती है और उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि उन दोनों की बनती नहीं है। तभी नारुतो खुश हो रहा होता है और एक लड़का आता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे सिर्फ उनकी मीटिंग है जो ग्रेजुएट हुए थे। तभी नारुतो उसको अपना लीव बैट दिखाता है और बोलता है देखो मैं भी हो चुका हूँ। और वही लड़की नारुतो को देख के ब्लश करती है। तभी नारुतो की नज़र साकुरा की तरफ जाती है और नारुतो उसको देख के ब्लश करता है। साकुरा उसकी तरफ आती है और वो नारुतो को धक्का दे के गिरा देती है और सासुके को देखती है। तभी लॉर्ड होकागे के क्रिस्टल बॉल से सभी सासुके को देख लेते हैं और बोलते हैं तो ये है इस साल का टॉपर उचिया सासुके। लॉर्ड होकागे बोलते हैं हाँ, और एक निंजा बोलता है कि यही है उचिया क्लैन का इकलौता सर्वाइवर। लेकिन वहाँ पे एक निंजा होते हैं जिसकी नज़र सिर्फ नारुतो उजुमाकी की तरफ होती है। तभी नारुतो सासुके को घूर के देख रहा होता है और पीछे से एक बंदा उसे धक्का देता है और तभी हो जाता है हाँ दस्ता। जैसे कि आप देख सकते हैं उन दोनों की किस हो जाती है और सारी लड़कियां गुस्से में नारुतो को पीट देती हैं। तभी हिरुका से बोलते हैं अब से तुम सबकी टीम 3-3 में बटेगी और तुम अपना मिशन जोनिन टीचर के साथ कर रहोगे। और अगला ग्रुप है ग्रुप 7 नारुतो उजुमाकी साकुरा हारुनो। और ये सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है लेकिन साकुरा नहीं। और तभी वो बोलते हैं और अगला है उचिया सासुके। और ये सुनकर साकुरा बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद आता है ग्रुप 8 हिनाता hyuga किबा इनोजुका और शिनो आबरेन। अगला है ग्रुप 10 इनो यामानाका शिकामारू नारा और जोजी अकिमिची। तभी नारुतो चिल्ला के बोलता है सेंसे, एक मेरे जैसे स्टूडेंट को और वो भी इतने गजब के स्टूडेंट को इस लड़के के साथ सेम ग्रुप में क्यों कर रहे हो? हिरुका सेंसे बोलते हैं सासुके टॉपर है और उसके बेस्ट ग्रेड आए हैं और तुम्हारे सबसे कम। ऑफ कोर्स इसी तरीके से हम ग्रुप की पावर को मतलब स्ट्रेंथ को बैलेंस रखना चाहते हैं। तभी साकुरा सासुके को ढूंढ रही होती है और बोलती है अब हम सेम ग्रुप में तो मैं उसके साथ खाना खाना चाहती हूँ। तभी नारुतो आता है और बोलता है साकुरा अब हम सेम ग्रुप में तो चलो खाना खाते हैं। तो साकुरा चिल्ला के बोलते हैं आखिर मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाऊं? तुम बहुत ही अनोय हो। और ये बहुत ही रूड वे में बोलते हैं। तभी नारुतो एक टंकी के ऊपर बैठा होता है और उसकी नज़र सासुके की तरफ होती है और टीम 10 भी खाना खा रही होती है और वो दो नारुतो और सासुके को देख रही होती है। तभी नारुतो छुप के सासुके जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे घुस जाता है और उसके बाद गेट बंद हो जाता है और उन दोनों की फाइट की आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बंधा होता है और गिरा होता है और सासुके उठ के फाइट जीत जाता है और वो चला जाता है। उसके बाद वो साकुरा के पास जाता है और साकुरा को घूर रहा होता है। तभी साकुरा डे ड्रीमिंग करती है कि सासुके उसके पास आएगा और बोलेगा तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इतनी ब्यूटीफुल कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और ये असलियत में होता है। सासुके उसके पास आता है और बोलता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और या फिर तुम ये सोच रही थी कि ये चीज़ नारुतो बोलेगा, वैसे तुम नारुतो के बारे में क्या सोचती हो? तभी साकुरा बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा अनोई है, वो कुछ भी नहीं समझता, वो घर में तो शांत बैठा रहता है लेकिन जब भी मैं कोई मिस्टेक करती हूँ तो वो बहुत मज़े करता है, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। नारुतो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझता, वो बस अनोई करता है, बिल्कुल ही परेशान करता है। और मैं जो भी चाहती हूँ वो चाहती हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो सासुके, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो सकती हूँ। और तभी साकुरा सासुके के पास आती है उसे किस करने के लिए और तभी सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे सासुके बंदा होता है और वो बोलता है कि मैंने लापरवाही करी। तभी वो अपनी फाइट के बारे में सोचता है जहाँ पे उसने सोचा होता है कि उसने नारुतो को बांध दिया, लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है जो कि लकड़ी होती है और उसके बाद नारुतो की काफ़ी सारी शैडो क्लोन आके सासुके को बांध देती हैं। तभी जो नारुतो होता है जिसने सासुके का रूप लेता है उसके पेट में दर्द होता है और वो टॉयलेट में जाता है। उसके बाद असली वाला सासुके आ जाता है और वो बोलता है नारुतो कहाँ पे है? साकुरा बोलती है छोड़ो अब इस चीज़ को, छोड़ो भी, अपना टॉपिक चेंज करो।
वैसे तुम्हें पता है वो सबको परेशान करता है, वो बहुत ही अजीब और बेकार सा है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है। तभी सासुके उसे घूर के देखता है और वो नारुतो की बुराई करे जाती है कि अगर मेरे पेरेंट्स होते तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते, लेकिन उसके कोई भी लगाम देने वाली नहीं, तो इसलिए वो हर एक चीज़ गलत करता है और परेशान करता है। तभी सासुके उसे गुस्से में देख रहा होता है और उसके बाद सासुके बोलता है, तुम्हें पता है लोनलीनेस क्या होती है, अकेलापन क्या होता है और पेरेंट्स का ना होना क्या होता है। शायद पेरेंट्स अगर डांटे हमारे तो वो ख़राब होता है, लेकिन ये सब चीज़ें उससे भी ख़राब होती है और तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। और ये बोल के सासुके चला जाता है। तभी साकुरा को बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद नारुतो को भी ऐसे लगता था जब मैं उसको बोलती थी। और तभी नारुतो दिखता है और बोलती है, नारुतो चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। तभी नारुतो के पेट में फिर से दर्द होता है और वो टॉयलेट चला जाता है। तभी लोडो आगे और वो टीचर नारुतो के घर जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये है नारुतो का घर। तभी वो टीचर नारुतो का दूध देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये खाता है वो, ये एक्सपायर हो चुका है, अगर वो इस दूध को पिएगा तो जरूर बीमार हो जाएगा। और तभी नारुतो टॉयलेट में बैठा होता है और बोलता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 3 खत्म। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो। यार आप मैंने देखा है सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, प्लीज़ यार सपोर्ट दिखा दिया करो और बताना आपको आगे क्या चाहिए। मेरी जो भी गलतियाँ उनको भी बताना और मैं अपना कैसे इंप्रूव करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।